हेलो दोस्तों। और हमारा अगला टॉपिक है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड से चालू करेंगे। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ेंगे। तो अभी तक हम टोटल 14 क्वेश्चन लिख चुके हैं। अब नंबर है 15वें क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्वेश्चन लिखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन नंबर 15 हो गया आपका व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका आंसर सीधा लिखा हुआ है। जैसे मान के चलिए कि कोई एक चार्ज है, आपने बीच में मैंने पॉजिटिव चार्ज रख दिया है, प्लस क्यू चार्ज या कोई भी प्लस चार्ज रख दिया। अब ऐसा नहीं होता कि इससे बहुत दूर कोई चार्ज रखा है तो उस पर भी ये फोर्स लगाएगा, ऐसा जरूरी नहीं। एक लिमिट है, एक लिमिट जिस जिस बाउंड्री तक आप अंदर लेके आओगे अगर चार्ज को, जैसे क्यू चार्ज है, ये इस बाउंड्री के अंदर रहेगा तो इस पे अगर ये प्लस क्यू है तो रिपल्सन फील होगा, इस पे माइनस क्यू है तो अट्रैक्शन फील होगा। तो ये क्लियर सी बात है। इसका मतलब एक लाइन होती है, एक लिमिट होती है, उसके बाहर फोर्स नहीं लगेगा। और उसके बाहर जो जगह रहती है उसको जनरली हम अभी मैथमेटिकली अगर बोलें तो इंफिनिटी से डिनोट कर देंगे। ये जब भी डेफिनेशंस लिखेंगे तो इंफिनिटी का मतलब होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर वाली जगह। अब देखते हैं डेफिनेशन क्या लिखी हुई। इट इज द रीजन अराउंड द चार्ज विद इन विच, रीजन है अराउंड द चार्ज, चार्ज के चारों तरफ, विद इन विच जिसके अंदर फोर्स वुड बी एक्सर्टेड। एक्सर्टेड का मतलब होता है फील होना, मतलब ये उस पर लगेगा, लगना। एक्सर्टेड मतलब लगना। ऑन द अदर चार्जेस, कोई और चार्ज है उन पे ये फोर्स लगता है तो ये क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। ये अपने को याद रखना है। ये क्लियर बात इतनी सी है बस, केवल इसके अलावा कोई दूसरी बात है नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ एक एरिया है जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, दूसरा चार्ज अगर आएगा तो उस पर फोर्स एक्सर्ट होगा, चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे नेगेटिव में हो। ये हिसाब किताब याद रखना। इसके बाद अब एक्चुअली क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को नापने तोलने के लिए भी तो कुछ बनाना पड़ेगा ना मैथमेटिकली। तो अगला जो क्वेश्चन नंबर 16 हम बनाने जा रहे हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 16 जो हम बना रहे हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 16 जो हम बनाने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड को वैसे तो नाप नहीं सकते, तो इसको नापने के लिए आपको कोई तरीका बनाना पड़ेगा कि किस तरीके से बनाया जा सकता है। तो देखिए, देखते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही थी आपको चारों तरफ, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही थी, बीच में एक चार्ज रखा हुआ था इसके चारों तरफ, इसके अंदर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आए किसी भी पॉइंट पे, जैसे पॉइंट पी पर लेके आए, ये पॉइंट पी मान लीजिए, इस पे यूनिट पॉजिटिव +1 मतलब यूनिट और पॉजिटिव चार्ज को लेके आए, तो ये इस पे जो फोर्स लगाएगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे, वो क्या कहलाएगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगाएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगी। ये बिल्कुल क्लियर हिसाब किताब है, ये अपने को याद रखना है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? कोई चार्ज है, वो दूसरे चार्ज, दूसरी किसी पॉइंट पे, अगर किसी पॉइंट पे हम क्या करें, यूनिट और पॉजिटिव चार्ज रखें, तो वहां जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वही क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगी। ये अपने को याद रखना है। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफाई कर लीजिए, क्योंकि आने वाले जितने भी आप जो भी लेक्चर्स हैं वो आपको यहीं मिलने वाले हैं। दूसरी चीज, इन लेक्चर्स की फेयर कॉपी बना लीजिए। जितने भी एमपी बोर्ड के बच्चे हैं, जो भी सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, कहीं गरीब विद्यालयों में पढ़ रहे हैं जहां टीचर्स की कमी है, मैं सभी से आह्वान करता हूं कि सारे आप जैसे नोट्स आप कोचिंग में बैठ के आधे घंटे पौन घंटे टाइम पास करते हैं, वहां मनोरंजन करते हैं, उससे अच्छा आप 10 मिनट में यहाँ आप नोट्स बना लीजिए। सेम काम है, कोई अंतर नहीं आएगा ज्यादा। इसके बाद आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। जैसे हम पहले 3 चैप्टर के वीडियो आपको फ्री डाल रहे हैं, अगर आप पहले उनमें 100 लाइक्स, आपको हर वीडियो पे 100 लाइक आएंगे, तो हम आपको हर चैप्टर की 100 ओटी जो हमने बना रखे हैं, टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, वो आपके लिए ओपन कर देंगे फ्री। और इसमें आप अपने ओटी सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको फाइनल एग्जाम में 30 नंबर की जो ओटी आते हैं उसमें काफी ज्यादा मदद करेंगे। ये अपने को याद रखना है। चलिए, तो हम अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। द फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये दे रखा है द फोर्स। ये पहली बात तो क्या है, फोर्स है। सबसे पहले कैसा फोर्स है, जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे लग रहा हो इन इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में लगाना है, दूसरा यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे लगाना है। तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये आपका फोर्स कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
अब दूसरी बात कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगा। अब अपने को ये बताना है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला आपको कहाँ से मिला है, ये अपने को बताना है कि ये फॉर्मूला कहाँ से मिला। तो इन्होंने ये ऐसे बनाया कि टोटल क्यू चार्ज ले लो, उस पर फोर्स कितना है, कैपिटल एफ है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे कितना होगा, एफ अपॉन क्यू होगा। बस डेफिनेशन की वजह से यही तो ई होता है, तो ई का फॉर्मूला ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, ये हो गया। आंसर में केवल इतना लिख लीजिए, इसकी यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट न्यूटन पर कूलॉम होती है। एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलॉम होती है। इसके बाद डायमेंशनल फॉर्मूला आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला जो भी है वो आप कहाँ बताएंगे, कमेंट में बताएंगे, उससे आपका काम हो जाएगा क्लियर क्लियर। ये अपने को याद रखना है, ये यहां से ये यहां तक ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बनाएंगे। जुड़े रहिए हमारे